जय फलस्तीन। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राज। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। सभापति हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुकी है, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102(4) का हवाला भी दिया जा रहा है। हालांकि नारे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग भी की है। यहां तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ी मांग की। और इसी बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। तो क्यों मचा हुआ है पूरा बवाल, देखिए ये खास रिपोर्ट। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई। उन्होंने गुरुवार को इसका वीडियो शेयर कर कहा कि सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करें। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी से कुछ नहीं होने वाला। सावरकर जैसी कायरता करना बंद करें। उन्होंने कहा कि अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि ये सब आपकी निगरानी में ही हो रहा है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा कि कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या फिर नहीं। यही नहीं, ओवैसी का पुराना विवादों से भी एक बहुत गहरा नाता रहा है। कुछ साल पहले ही जब प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत की शान में नारे लगाने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके जवाब में ओवैसी ने कहा था कि वो कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भले ही उनकी गर्दन पर कोई छुरी क्यों ही ना रखते। कुछ समय पहले ही ओवैसी ने पुलिस तक को धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस के ये लोग हमेशा याद रखें कि हमेशा योगी सीएम और मोदी पीएम नहीं रहेंगे। हम मुसलमानों का वक्त के इत्मीनान से खामोश जरूर है, मगर तुम्हारे जुल्म को कभी नहीं भूलेंगे। हम तुम्हारे जुल्म को हमेशा याद रखेंगे। और शायद यही वजह है कि कई बार उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ओवैसी के घर पर फरवरी 2023 में हुई थी पथराव। फरवरी 2023 में ओवैसी के घर पर पथराव हुआ था। तब वो जयपुर में थे। 36 अशोका रोड पर बने इस घर में काम करने वाले लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद ओवैसी ने संसद मार्ग पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उपद्रवियों ने उनके घर पर पत्थर फेंके और खिड़कियों के कांच तक तोड़ दिए। यूपी में ओवैसी पर हुई थी फायरिंग। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दरमियान 3 फरवरी को हापुड़ में टोल प्लाजा के पास ओवैसी पर गोलियां चलाई गई थी। ओवैसी मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के बाद दिल्ली के लिए लौट रहे थे। हमलावर सचिन शर्मा और शिवम गुर्जर ने 4 राउंड की फायरिंग की थी। 2 बुलेट लगने से ओवैसी की कार के निचले हिस्से में छेद तक हो गया था। ओवैसी उस वक्त बाल बाल बच गए थे। ओवैसी ने इस दरमियान एक्स सोशल मीडिया पर घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल किया। ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी पूछा कि हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी होगी या फिर नहीं। ओवैसी ने कहा कि इन सब घटनाओं से मैं डरने वाला नहीं। उन्होंने उपद्रवियों से कहा है कि स्याही फेंकने या कुछ पत्थर फेंकने से वो नहीं भागेंगे। इस पूरी घटना पर पुलिस का कहना है कि एक राहगीर था जो ओवैसी से घर की नेम प्लेट पर ब्लैक स्प्रे करके निकल गया। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर भी आई है। इस मामले में हालांकि शिकायत भी की गई है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी के खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।